नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल रियल प्रिडिक्शंस ऑफ एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। आज हम बताएंगे कि कपड़े का दान आपको करना चाहिए या नहीं। अगर आप लोग कोई भी कपड़े का दान करते हैं तो कौन सा दान नहीं करना चाहिए। क्या आपको आपको अपने ग्रहों से संबंधित पहनावा पहनना चाहिए या आपके लिए कौन सा रंग आपके लिए शुभ होगा, कौन सा अशुभ होगा, तो आज आपको यह चीज़ बताई जाएगी। अगर आप लोग हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर भी जरूर कीजिए जिससे ये इन्फॉर्मेशन और भी लोगों तक पहुंच जाए। तो आज आइए जानते हैं कि कपड़े का दान कौन करे और कौन ना करे। कपड़े के बारे में कुछ यह कंफ्यूजन बनी रहती है कि कपड़ा जो है वो चंद्र ग्रह से संबंधित है या शुक्र ग्रह से संबंधित है। तो आज आपको यह बात भी बताई जाएगी कि कपड़ा कौन से ग्रहों से संबंधित है। जब भी कोई कपड़ा थान के रूप में होता है जो कि अनस्टिच होता है तो वह चंद्रमा होता है, और जो रेडीमेड कपड़े हैं वो शुक्र से देखे जाते हैं। रेडीमेड जो कपड़े हैं वो शुक्र ग्रह से संबंधित हैं। अलग अलग पहनावे जो हैं वो अलग अलग ग्रहों को संबोधित करते हैं, उनसे संबंध रखते हैं, उनके रंगों से। आखिर कपड़े का दान कैसे करके आप लोग अपने ग्रहों को मजबूत कर सकते हैं, उनसे अच्छा फल प्राप्त कर सकते हैं कपड़ों का दान कर कर, तो आज आइए जानते हैं। जो ट्रेडिशनल कपड़े पहने जाते हैं यानी कि जो पुश्तैनी कपड़े होते हैं, जैसे कि किसी के घर में साड़ियाँ चलती हैं, किसी के घर में सूट चलते हैं, और जो यह शुरू से चलते ये चीज़ें आ रही है, जो पहनावा चला आ रहा है, तो यह जो है वो बृहस्पति से संबंधित होता है। ऐसे ही अगर हम कोई यूनिफॉर्म डालते हैं तो वह सूर्य से संबंधित होती है। जब भी हम किसी प्रोफेशन से जुड़ते हैं या किसी भी प्राइवेट सेक्टर से जुड़ते हैं, हमारी एक जैसी यूनिफॉर्म नहीं होती, लेकिन वहाँ पर हम लोग फॉर्मली ही कपड़े पहनते हैं। अलग अलग डिज़ाइन के पहनते हैं या अलग अलग रंग के पहनते हैं। शर्ट होगी, पैंट, कोट, इसी तरीके से अपनी भी एक फॉर्मल ड्रेस होती है। तो ये जो है मंगल से रिप्रेजेंट होती। जो लोग कैजुअल कपड़े पहनते हैं, टी शर्ट, जीन्स, लोअर, इन चीज़ों को पहनते हैं, अपने ऑफिस में पहन कर जाते हैं, रोज़ाना की ज़िंदगी में भी पहनते हैं, कहीं पर भी ये चीज़ें पहन कर जाते हैं, तो यह बुध से संबंधित होते हैं। जो ब्रांडेड कपड़े होते हैं वो शुक्र ग्रह से संबंधित होते हैं, हाई फैशनेबल होते हैं। लेकिन जो यूनिक फैशन होते हैं, थोड़ा सा स्टाइल उनसे अलग होता है, तो वो राहु से संबंधित होते हैं। किन लोगों को अब कपड़े दान करने चाहिए और किन लोगों को नहीं करने चाहिए। जब भी आप लोग कोई भी उपाय करते हैं कपड़े से संबंधित, तो आप लोगों को यह चीज़ का भी ध्यान बिल्कुल रखना चाहिए। जब भी थान के कपड़े यानी कट पीस कपड़े की बात की जाती है तो वो कोई भी केवल कर सकता है, केवल चंद्रमा 6 और 8 की ग्रह घर में बैठा हो, तो आप लोगों को यह दान बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अगर कुंडली में शुक्र बहुत अच्छी जगह बैठे हो, बहुत शुभ फल दे रहे हो, तो आप लोगों को रेडीमेड कपड़े का दान बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। यानी कि शुक्र कुंडली के 2, 3, 4, 7 और अगर 12वें घर में बैठे हों, तो ऐसे में आप लोगों को रेडीमेड कपड़े का दान नहीं करना चाहिए। एक दो कपड़े से दान करने से कुछ नहीं होता, लेकिन जब आप लोग बहुत ज़्यादा मात्रा में कपड़े दान करते हैं तो उससे प्रभावित होते हैं ग्रह। जब भी शुक्र के घरों में यानी 7वें घर में शत्रु ग्रह बृहस्पति और शनि आ जाते हैं, तो आप लोगों को कपड़े का दान बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। जो कपड़े वो भी हैं जिसमें आप लोग पहनते हैं रोज़ाना की ज़िंदगी में, वो कपड़े आप लोगों को दान बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए। अगर शुक्र नेगेटिव पोजीशन में हो, अगर कुंडली के 6ठे घर में, 8वें घर में, 9वें घर में
तो आप लोगों को दूसरों लोगों से रेडीमेड कपड़े बिल्कुल कम से कम लेने चाहिए, चाहे वो कोई उपहार के रूप में हो या तोहफे के रूप में हो। इस चीज़ का आप ध्यान रखें। थान का कपड़ा देना और लेना का कोई वहम नहीं है, यह चंद्रमा से संबंधित है। आप लोगों को एक चीज़ और पता होगी, परना या गमछा। आप लोगों को ये लोग पता होगा कि पंडित लोग अपने कंधे पर परना रखते हैं, अपने कंधों पर लटका कर रखते हैं, और जो गमछा होता है वो मजदूर लोग अक्सर अपने कंधे पर लटकाए होते हैं। तो यह चंद्रमा से संबंधित रखता है। अगर आप लोगों की कुंडली में चंद्र केतु का ग्रहण योग बन रहा है तो यह उपाय करने से आप लोगों को चंद्रमा से लाभ मिल रहा है। अगर केतु को किसी भी तरीके से शांत करना है तो चंद्रमा का ही दान यानी परना या फिर गमछा किसी ब्राह्मण को, किसी पुजारी को दान करते हैं तो उससे केतु और चंद्र के नेगेटिव प्रभाव को खत्म किया जा सकता है। इसी प्रकार से धोती भी दान की जाती है। धोती जो है वो पूर्ण ही चंद्रमा का रूप माना गया है। जहाँ भी पूजा पाठ होती हो तो वहाँ उस जगह पर धोती का दान भी किया जाता है। पुराने जो बुजुर्ग स्त्री होते हैं, अगर उनको कॉटन की साड़ी या धोती दान की जाती है तो इससे आपका चंद्रमा मजबूत होता है। और जो आप लोग चुन्नी लेते हैं यानी जो आप लोगों का दुपट्टा होता है वो केतु से संबंधित होता है, और जो पगड़ी होती है वो, और जो साफा होता है वो बृहस्पति ग्रह से संबंधित होते हैं। जब भी आप लोग अपना सिर ढक के घर से निकलते हैं तो इससे आपके मान प्रतिष्ठा बढ़ती है, बृहस्पति ग्रह की बहुत ज़्यादा मजबूती भी होती है और बहुत ज़्यादा परफेक्ट इफेक्ट्स भी मिलते हैं और अच्छे हमारी तारीफ भी होती है। बेल्ट, नाड़ा, कमर पेटी, टोपी यह बुध से संबंधित मानी गई है। नाड़ा या बेल्ट अगर ये खुल जाती है, अगर ये खुल जाते हैं तो इज्जत खुल जाती है। तो यह बुध से रिलेटेड होती है। जिन लोग को पैंट पहनते हैं और अगर उनकी कमर से उनकी पैंट बार बार नीचे होती है तो वो भी खराब ग्रहों की निशानी होती है। इसलिए आप लोगों को बेल्ट भी ज़रूर लगा कर रखनी चाहिए। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि जो बॉडी बिल्डर्स हैं वो जब भी कई बार वेट उठाते हैं तो वो अपनी कमर कस लेते हैं, एक बेल्ट सी बांध देते हैं, चाहे वो अपने पेट पर बांधे चाहे वो अपनी कमर पर बांधे, जिससे उनका बॉडी का एक बिल्कुल सही संतुलित बैलेंस रहता है। जुराबे यानी जो हमारे मोजे होते हैं वो शनि से संबंधित होते हैं। पजामा राहु से संबंधित होता है, और जो पतलून भी होती है वो भी राहु से संबंधित होती है। अगर आप लोग पतलून या पजामा किसी ब्राह्मण को दान करते हैं तो यह राहु का दान माना गया है। यानी जो आपके शर्ट का जो बास्केट कोट होता है वो मंगल नेक से संबंधित है। शर्ट शुक्र है, कलगी सूर्य है, और जो हमारी पैंट है वो राहु से संबंधित होती है। घाघरा भी जो है वो बुध से संबंधित है। जो कपड़े आप लोगों की फिटनेस के हिसाब से यानी कि जो आपके नाप करके कपड़े बनाए जाते हैं वो सूर्य से संबंधित होते हैं, और जो आपके कपड़े आउटफिटिंग होते हैं वो राहु से संबंधित होते हैं। अगर आप लोग निक्कर पहनते हैं तो वो बुध से संबंधित होती है। अगर आप लोग यह बात समझ लेते हैं अच्छे से तो आप लोग अपने ग्रहों को उच्च कर सकते हैं कुछ ऐसे उपाय करके भी। पतलून और पजामा राहु से संबंधित होता है। कुर्ता और कमीज जो कि शुक्र से संबंधित रखते हैं, अगर वो आप लोग किसी ब्राह्मण को या पुजारी को दान करते हैं या फिर किसी धर्म स्थान पर दान करते हैं तो यह उपाय करने से आपके केतु ग्रह शांत होते हैं। अगर आप लोग रोटी और कपड़े किसी को भी देते हैं, और यह दान करना भी बहुत आसान होता है, जो ये दान होता है
यह आप लोगों को ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि यह एक ऐसी चीज़ है जो हर एक इंसान की ज़रूरत होती है। इसलिए जब भी आप लोग केतु यानी कि सेवक, धर्म स्थान पर भगवान की सेवा करने वाला पुजारी, केतु यानी कि भिखारी, और जो मजबूर लोग होते हैं जो सड़क पर भीख मांगते हैं, तो आप लोग उनको कपड़े दान करके भी अपने ग्रहों को ठीक कर सकते हैं। जब आप लोग अपने दोस्तों को या रिश्तेदारों को कपड़े का दान करते हैं तो इससे आप लोगों का मंगल मजबूत होता है, शुक्र मिलता है, साथ में शुक्र मंगल का मेल होता है, तो इससे बहुत ही मीठी लस्सी वाला योग बन जाता है। छोटे बच्चों को अगर आप लोग कपड़े देते हैं तो उससे बुध और केतु दोनों ग्रह अपना पॉजिटिव रिजल्ट देने लगते हैं। जब भी आप लोग फैशनेबल साड़ी किसी स्त्री फीमेल को देते हैं, अगर आप लोग गिफ्ट देते हैं या दान करते हैं किसी को, तो इससे आपके चंद्रमा और शुक्र दोनों ही पॉजिटिव रिजल्ट देते हैं, अच्छा परिणाम देते हैं। गृहस्थी के सुख में रुपए पैसे के हालात ठीक होते हैं। तो आप लोगों को सुख पाने के लिए कपड़ों से भी दान किया जा सकता है, तो इससे आप लोग अपने ग्रह भी पूर्ण तरीके से ठीक कर सकते हैं। तो अगर आपको हमारी ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर जरूर कीजिए, जिससे ये इन्फॉर्मेशन और भी लोगों तक पहुंच जाए। आप सभी का हमारा यूट्यूब चैनल देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।